हमने उनको नमकीन खिलाई, झूला झुलाया, बड़ा अच्छा आनंद आया हमें। कितने प्यारे बच्चे, बड़ा प्रेम से उन्होंने बात की। और यहाँ देखो सब लोग बढ़िया कथा सुनते, बेशक मूंगफली खाए रहे बैठे लेकिन कथा सुन रहे हैं। कहीं कहीं बच्चे, हे भगवान विधाता मालिक है। एक बार 7-8 बच्चा इकट्ठे बैठे, एक बच्चे ने दूसरे से पूछा कि रे तू कब भो रहा है? तो उसने कहा यार हमारी अम्मा बतौती हम सम्मार्ग भय रहा। तो दूसरे ने कहा अच्छा तू कब भो रहा है? दूसरे से पूछा, उसने कहा हम मंगर भय रहा है। तब है हमारा नाम मगरे है, मगरे। तीसरे से पूछा, उसने कहा हम बुधवार को, एक ने बृहस्पति को बताया, एक बोला हम शुक्र को भेज रहा है, एक बोला हम शनिचर को भेज रहा है। एक बच्चा बचा मूंगफली खा जाएगा। तो सबने मिलके पूछा कि रे तू नहीं बताइस तू कब हो रहा है? तो इसका बताइए सब दिनता हुई गए हैं। तो फिर हम इतवार को गए हुई बा। तो सब लड़का मिलके डांटे झूठी बोल, इतवार को भेजा, इतवार कोई होता ही नहीं, इतवार में छुट्टी है, छुट्टी। बोलिए हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी कैसे चले? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे राम जी का बाण अमोघ, अमोघ माने चूकने वाला नहीं, ऐसे हनुमान जी चले बाण की तरह। तो माता से कहा मां रावण के पीछे भी बाण लग चुका है, ये हनुमान लोग भैया विश्वास करो। सीता मैया ने कहा अच्छा ठीक है ये बताओ कि सेना में सब तुम्हारे जैसे हैं? तुम तो बहुत छोटे हो, बड़े बड़े भारी राक्षस यहाँ। हनुमान जी बोले ना हमसे छोटे छोटे, हम बहुत बड़े हैं, हमसे भी छोटे छोटे। सीता मैया ने कहा तो हो गया कल्याण, कैसे लड़ेंगे राक्षसी सेना से? हनुमान जी बोले माता जी हम छोटे बन के आए, अगर आप कहो तो बड़ा रूप दिखाएं। सीता मैया बोले दिखाओ। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, अब अपना शरीर बढ़ाया। माता सीता भी ऐसे देख रही थी, अब ऐसे हनुमान जी से बोले भैया तुम छोटे हो जाओ, हमका विश्वास हो गया। हनुमान जी छोटे हुए, बोले माता भूख लगी है, अगर इतना सफर किया आपकी आज्ञा हो फल खा लें। अभी आप सुन ही रहे थे माता सीता का राक्षस है, चिंता न करो, आप आशीर्वाद दो, राक्षसों का डर हमें नहीं है, उनका भय नहीं, आप आज्ञा दो। माता सीता ने आज्ञा दे दी, ठीक है जाओ एक काम कर लेना। क्या? रघुपति चरित चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखकर खाओ। हनुमान जी गए। अभी आपने सुना क्या कार्यक्रम दिखाया है वाटिका में हनुमान जी, वाह! राक्षस महा सीताराम स्टीम बनवाती तब तक मामला बस। बोलिए दुर्गा मैया की। राक्षस महा आलसी, हनुमान जी ने फल तोड़े नहीं आए। अरे 2-4 फल तोड़ ले, तोड़ा ही दो मैं जीवा, राजस कह देंगे कि फल कम आए इस सीजन में। हनुमान जी ने डालियां तोड़ी, राक्षस फिर भी नहीं ले, बोले कह दी आंधी चली डाली फट गई। हनुमान जी ने पेड़ उखाड़े, एक राक्षस बोला अब तो चलाओ, फल कम आवे तो कह दियो फल कम है, डाली फट जाए कह दियो आंधी चली, और बगिया में पेड़ ही ना रह जाए तो क्या करोगे? बोले अब चलना होगा। तो राक्षस आए और हनुमान जी ने एक एक करके सबको सबक सिखाया। इस तरह से सबक सिखाया कि 2-4 बच गए, रावण के दरबार में गए तो शिकायत की नाथ एक आवा कभी भारी कही अशोक वाटिका उजारी। रावण ने कहा तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लड़ रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। अच्छा बलशाली बंदर है, हाँ जाओ। अक्षय कुमार को भेज दिया। अक्षय कुमार सेना लेकर चले, राक्षस जयकार कर रहे हैं अक्षय कुमार की जय हो, अक्षय कुमार की जय हो।
हनुमान जी ने सुना का आहा अच्छे कुमार आ रहे, आओ तुमको खराब करके भेजते हैं। अच्छे आए, अच्छे कुमार आए। हनुमान जी ने एक विशाल पेड़ उखाड़ा, जैसे माताएं मेरे घर में झाड़ू लगाती हैं, ऐसे पेड़ को पकड़कर ऐसे जय श्री राम लेकर घुमाया तो रथ सहित अच्छे कुमार निपट गए। दो चार सैनिक बचे, फिर गए शिकायत लेकर। अब भाग रहे थे, तब तक हनुमान जी ने कहा ठहरो। कुछ सैनिकों को बिठा लिया, बैठे दर में कांप रहे सब राक्षस। क्या करेगा बंदर? और हनुमान जी परम कौतुकी, बंदर वैसे नाटकी होते। हनुमान जी धूल इकट्ठी करने लगे, धूल। अब राक्षस देखा और डराए, हाय धूल का क्या करेगा, धूल का क्या करेगा। और हनुमान जी खूब धूल इकट्ठी कर सब बैठे। तुम लोग 6-6 महीने से नहाए नहीं हो ना, सबका फेशियल करूंगा। हनुमान जी 2-4 राक्षस उठावे और धूल में डाले और कस के रगड़े, जय श्री राम कस के रगड़े। काले काले राक्षस थोड़ी देर रगड़ाई के बाद गोरे गोरे हो गए। रगड़े और इधर बिठाए, इधर वाले गोरे गोरे, इधर वाले काले काले। एक तो ये तरीका मारने, दूसरा अपने शरीर का एक एक रोम बिल्कुल सुई की तरह नुकीला कर लिया, सीधा। कुछ राक्षसों को पकड़े और अपने शरीर में रगड़ दे, सुई जैसे नुकीले बाल, शरीर की खाल छिल जाए। रामायण में लिखा है कछुमर देसी शरीर में, और कछु मिले धरी धूल। उसको मारा, कुछ को शरीर में रगड़ दिया, कहीं कहीं कभी मर्द ही नीचे अंगा अपने शरीर में रगड़ रहे। ऐसी छिलाई करी, 2-4 आंखों से बच पाए, धीरे से सटक लिए। और दरबार में बच्चे बोले महाराज हर बंदर बहुत मारे से। अच्छे कुमार बोले बैठे हो गए, अच्छे कुमार का नहीं पता। अच्छा, मेघनाथ को क्रोध आ गया। मेघनाथ से रावण ने कहा इंद्रजीत तुम जाओ, देखो बंदर कौन है, पकड़कर दरबार में लाना। तो ऐसा ही हुआ, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन बंधु निधन उपजा सुनि क्रोधा। भाई की मौत का समाचार सुनकर इंद्रजीत को क्रोध आ गया, सेना को लेकर चला। मेघनाथ बहुत बलवान है। बगिया में पहुंचा, हनुमान जी ने सोचा अब कोई बलशाली आ रहा है। पेड़ पर चढ़े बैठे, मेघनाथ आया, एक वृक्ष को उखाड़ा और मेघनाथ के रथ पर डाला तो सारथी घोड़ा रथ सब ध्वस्त हो गए। लेकिन मेघनाथ मायावी था, वो रथ से गायब हो गए, मरा नहीं। अब ऐसा युद्ध हुआ हनुमान जी और मेघनाथ के बीच। मेघनाथ हार गया, जीत नहीं पाया हनुमान जी से। क्यों जीत जाए? हनुमान जी कोई साधारण है? राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। रामदूत अतुलित बल धामा। इंद्रजीत के बल की तुलना की जा सकती है, लेकिन हनुमान जी के बल की तुलना नहीं की जा सकती। कितना बल है हनुमान जी में? की बात, बाली को बड़ा घमंड हो गया ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद। छोटी सी बात है, मैं सुनाऊं आपको। बाली ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान ले लिया, जो सामने लड़ने आएगा उसका 50% बल, आधा बल खींचकर बाली में आ जाए। अब बाली को यह वरदान तो दुनिया कोई योद्धा न जीत पाए।
कौन जीत जाएगा, आधा पहले किसके आ जाता है। और बाली का एक्स्ट्रा कोई न जीता, बाली को बड़ा घमंड हो गया। ताकत के मारे बाली इधर उधर बौखला कर घूमने लगा। जंगल में पहुंचा, एक स्वच्छ सरोवर, पेड़ उखाड़ कर सरोवर को गंदा कर दिया। जंगल पेड़ उखाड़ उखाड़ फेंक, ताकत के मारे समार नहीं। उसी जंगल में हनुमान जी राम नाम बैठे जप रहे। जब हनुमान जी को कुछ दिक्कत हुई, कष्ट हुआ, तो हनुमान जी ने बाली से कहा, अरे भैया बल दिया, अच्छी बात है, भगवान का नाम जपो। बाली बोले, क्या नाम जपो, किसका नाम जपो? राम का नाम जपो। कौन है राम? मुझसे बलशाली कोई राम नहीं। बाली घमंडी। और जब राम का अपमान किया तो हनुमान जी ने कहा, बाली खबरदार जो एक शब्द भी कहा। पहले तो हनुमान का अपमान किया, कायर हो, नाम जपते हो, और राम भी कितने बलशाली हैं, मुझसे बलशाली कोई। हनुमान जी ने कहा, राम जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, बल का तुम्हें बहुत घमंड है, तो हम तुमसे तुम्हारा बल देखने के लिए तैयार हैं। बाली तो यही चाहता था कोई योद्धा मिले लड़ने वाला। हनुमान जी ने कह दिया, हम तुमसे लड़ेंगे। कहां लड़ोगे? बोले, हमारे राज्य किष्किंधा में हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा। हनुमान जी का और बाली का। किष्किंधा के बीचों बीच एक अखाड़ा खुलवाया गया और नगर में सूचना फैला दी, कल बाली का और हनुमान का युद्ध होगा। अरे बड़े दूर दूर से दर्शन देखने आएंगे हनुमान और फिर बाली, देखने वाला युद्ध। अगले दिन हनुमान जी सुबह पूजा करके राम का नाम जप के लंगोटी बांध कर जब चले तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हनुमान जी के आगे। बोले, हनुमान जी, बाली आपके बारे में जानता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। आप ऐसा करो, अपना पूरा बल मत ले जाना। हमारी इच्छा ये है कि लड़ने ही ना जाओ, मारा जाएगा। हनुमान जी बोले, ना, उसने तेरे राम को कहा है, लड़ने जरूर जाऊंगा, नहीं तो कायर कहेगा। तो ब्रह्मा जी बोले, तो हमारी एक विनती आपसे है, आप अपना पूरा बल ना ले जाओ, केवल 10% बल ले जाओ, रुपया 10 पैसा है। हनुमान जी ने कहा, ये ठीक तो नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो तो फिर करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी मात्र 10% बल ले गए बाली से लड़ने के लिए। गए और जैसे हनुमान जी ने अखाड़े में पैर रखा, बाली को वरदान था, जो सामने आएगा 50% बल बाली में चला जाएगा। तो हनुमान जी का 50% बल खिंचकर बाली में जाने लगा। तो हनुमान जी लेकर कितना गए? 10%। तो बाली में कितना गया? 5%। 5% बल जब बाली के शरीर में प्रविष्ट हुआ तो बाली के शरीर की नसें फटने लगी, मांस फटने लगा, शरीर रक्त रंजित हो गया और बाली वहां तैर न सका, कोसों दूर भाग गया, किलोमीटरों दूर, कोसों दूर। शरीर से खून रक्त रंजित हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बाली को समझाया, अरे मूर्ख, किनसे लड़ने की बात करने लगा? हनुमान जी के बल का पारावार नहीं है भैया। जब बाली की ये दशा हो गई, वही बाली जिसने रावण को 6 महीने बगल में दबा लिया। इनकी बात, रावण कैसा था? रावण के डर से देवता दिन में भोजन नहीं करते, रात में सोते नहीं। चलत दशानन डोलती अबनी पृथ्वी कांपती थी। ऐसे रावण को 6 महीना बगल में दबाया और उसी बाली ने हनुमान जी का 5% बल नहीं सह पाया। ऐसे हनुमान जी एक विद्वान बताते हैं, जितना बल 10,000 हाथियों में होता है, उतना बल एक दिशा के हाथी में होता, दिग्गज में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता, उतना बल एक इंद्र के हाथी में होता, ऐरावत में। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता, उतना बल अकेले इंद्र में है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है, उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। ऐसे श्री हनुमान जी है। राम दूत अतुलित बल धामा, जिनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। मेघनाद नहीं लड़ पाया, हार गया। मन में सोचने लगा, ये कोई वानर साधारण नहीं है। तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाने सोच ली।
ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिबन की विचार जौन ब्रह्म सर मानी हो महिमा मिटई अपार। अगर ब्रह्मा जी का अस्त्र न मानो तो फिर ब्राह्मण की मर्यादा चली जाएगी। इसलिए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए और मेघनाद ने बंदी बना लिया, लेकर चले दरबार में। हनुमान जी को उपस्थित किया गया। रावण ने देखा हनुमान जी को, अरे ये बंदर। हाँ, तो रावण ने प्रश्न कर दिए, कहे लंकेश का वन कहे